हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन ऑन धनमंत्रा चैनल। दोस्तों, थोड़ी हम लोग जानकारी आपस में बढ़ा लें। देखिए, दुनिया की सबसे 3 बड़ी जो रेटिंग एजेंसीज हैं उनमें आती है मूडीज, और ये तीनों कंपनियां अमेरिकन हैं। दूसरे नंबर पे आती है स्टैंडर्ड एंड पुअर की क्रिसिल। देखिए, स्टैंडर्ड एंड पुअर जिसके नाम से आपने देखा होगा S&P 500 इंडेक्स अमेरिका में है, और आपने फिच कंपनी का नाम सुना होगा, वो भी अमेरिकन कंपनी है जिसकी सब्सिडरी है इंडिया रेटिंग्स। देखिए, ये दुनिया की तीनों कंपनियां ये कई बार तो कई कई देशों की भी रेटिंग करती हैं, तो इनकी रेटिंग पाने के लिए लोग तरसते हैं। तो आपने देखा होगा कि पिछले 1 महीने में यस बैंक की बल्ले बल्ले हुई है। जैसा कि मेरा टैग लाइन कहता है कि इन्हें दुनिया की इन तीनों रेटिंग एजेंसी से एक पॉजिटिव रेटिंग मिली है। देखिए, एक बैंक क्या करता है। देखिए, एक बैंक क्या करता है कि आपसे, हमसे, इंस्टीट्यूशन से या बहुत बड़े बड़े इन्वेस्टर से डिपॉजिट लेता है और फिर वो लोन देता है। ठीक है, जो लोन देता है वो उसके एसेट होते हैं, डिपॉजिट्स हैं उसकी लायबिलिटी है। लोन जब देता है तो बैंक उस पर कमाता है और अपने जो डिपॉजिटर हैं उनको इंटरेस्ट की अदायगी करता है। देखिए, ये रेटिंग एजेंसीज क्या कहना चाह रही हैं। ये कहना चाह रही हैं कि जो डिपॉजिट यस बैंक ने लिए हैं या जो यस बैंक ने जो बॉन्ड जारी किए हैं उनका जो इंटरेस्ट पोर्शन है और जो मूलधन है वो अब सब सेफ है। देखिए, बीच में आपने देखा था कि जो 81 बॉन्ड्स का कंट्रोवर्सी आया था, जो आरबीआई ने निरस्त कर दिया था, उसके बाद ये ऐसी रेटिंग्स का आना बहुत ही एक वेलकम स्टेप है, इन द सेंस कि अब जो पोटेंशियल इन्वेस्टर हैं उन्हें ये लगेगा कि भाई यस बैंक के जो इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ डिपॉजिट्स हैं वो अब सेफ हैं और इनमें ट्रेडिंग करना भी सेफ है। अब आप ये देखिए, जो इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड्स होते हैं, देखिए इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड्स होते हैं ये बड़े लंबे समय के लिए जारी किए जाते हैं, और यस बैंक ने कोई नया इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड नहीं जारी किया जिस पे रेटिंग स्टेबल की गई है। ये ऑलरेडी पहले से जारी किए जा चुके हैं, इनकी मैच्योरिटी अभी कुछ सालों में होनी है। देखिए, इन पे जो कूपन इंटरेस्ट रेट होता है वो बहुत हाई रेट होता है। तो जो क्रिसिल है, इंडिया रेटिंग है या जो मूडीज है, वो ये कहना चाह रही हैं कि यस बैंक भविष्य में अपने इन जो बॉन्ड्स हैं जिनके थ्रू उसने फंड्स लिए हैं उनके मूलधन और उनके ब्याज को चुकाने में समर्थ है। अभी आपने देखा था, मैंने एक वीडियो में बताया था कि आरबीआई ने इनके कुछ जो बॉन्ड्स थे टियर 2 पे, उस पे इंटरेस्ट पोर्शन पे रोक लगा दी थी कि अभी आप मत दीजिए। लेकिन आपको पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि यस बैंक के जो एमडी हैं श्री प्रशांत कुमार जी ने, उन्होंने बोला था कि सितंबर तक उनका इंटरेस्ट पोर्शन देने की स्थिति में आ जाएगा। देखिए, ये कब होता है, जब बैंक के टियर 1 कैपिटल और टियर 2 कैपिटल एडुकेट हो जाते हैं अंडर बेजल 3 नॉर्म। देखिए, बेजल जो आपने बेजल वर्ड कई बार सुना होगा, कई लोगों को पता नहीं होगा कि बेजल क्या होता है। देखिए, बेजल एक जगह है स्विट्जरलैंड में, और यहाँ पे क्या होते हैं, वर्ल्ड के जितने बैंकर्स हैं उनकी कॉन्फ्रेंस होती है, मीटिंग्स होती हैं। क्योंकि देखिए, दुनिया के सारे बैंक एक दूसरे से जुड़े होते हैं। अगर अमेरिका में कोई बैंक क्रैश हो जाता है तो मान के चलिए उसका इम्पैक्ट इंडिया में भी पड़ता है। तो जो बैंक के लेंडिंग स्ट्रक्चर्स होते हैं, जो उनकी कैपिटल की डेफिनेशन बनाई जाती है, वो एक यूनिफॉर्म डेफिनेशन होती है जो सारे बैंकर्स समय समय पर बेजल शहर में मिलते हैं और ये डिसाइड करते हैं। तो इन समरी में, सरल भाषा में ये समझ लीजिए कि यस बैंक ने जो भी बॉन्ड्स जारी किए थे या उनका जो भी कैपिटल स्ट्रक्चर है, वो दुनिया की 3 बड़ी रेटिंग एजेंसियां ये कह रही हैं कि ये सारी सेफ है। तो ये यस बैंक के लिए एक बहुत ही अच्छी खबर है। देखिए, एक खबर और भी आपने देखी होगी कि यस बैंक ने कुछ मैनेजमेंट में चेंज किए हैं, और सबसे बड़ा आपने इससे जो मैसेज लेना है वो ये लेना है कि ये दोनों व्यक्ति जिनको यस बैंक ने एक नई जिम्मेदारी दी है प्रमोट करके, ये दोनों व्यक्ति यस बैंक में काफी दिनों से हैं। देखिए, सुमित गुप्ता जी हैं जिन्हें चीफ रिस्क ऑफिसर बनाया गया है।
He is a graduate from IIT Delhi, and then he did his management in finance from IIM कोलकाता। तो देखिए ये यस बैंक में पिछले 30 सालों से है, मतलब इनफैक्ट जब यस बैंक बना था तब से हैं। तो इनको देखिए पल पल की और हर चीज की जानकारी है, और इन्हें बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करने को दिया गया है, चीफ रिस्क ऑफिसर। देखिए चीफ रिस्क ऑफिसर क्या होता है, जब भी आप कोई लोन देते हैं किसी भी कॉरपोरेट को, गवर्नमेंट को या किसी भी एजेंसी को, उसका आपको रिस्क असेसमेंट करना पड़ता है कि भाई ये ऐसा तो नहीं है एनपीए बन जाएगा या पैसे नहीं आएंगे। तो चीफ रिस्क ऑफिसर ये मान के चलिए जो बैंक का एमडी होता है उसके बाद दूसरी पोजीशन होती है। दूसरी जो उन्होंने अपॉइंटमेंट की है मिस्टर आशीष चंडक, ये भी एक इंटरनल रिसोर्स से ही उन्होंने किया है, और इन्हें चीफ कंप्लायंस ऑफिसर बनाया गया है। देखिए चीफ कंप्लायंस ऑफिसर का रोल वही है कि आप कंपनीज के जो प्रैक्टिसेस हैं कॉर्पोरेट गवर्नेंस के, इसको आपको हर लेवल पे एज ए रिलीजन मेंटेन करना है। देखिए सारे वीडियो में हम लोगों ने जैसे पहले भी डिस्कस किया था कि यस बैंक एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग फुटिंग पे अपने आप को खड़ा कर रहा है, और जितनी भी यहाँ प्रॉब्लम थी पहले उन्हीं को रेक्टिफाई करके यस बैंक एक भविष्य में एक बहुत ही बढ़िया बैंक बन के उभरेगा और अपने पास्ट ग्लोरी को आई एम कॉन्फिडेंट इट विल अचीव वेरी सून। देखिए दोस्तों इतनी बातें हो गई, लेकिन आपने देखा होगा कि प्राइस में तो बहुत बड़ा एक्शन आया नहीं, और आज भी यस बैंक का शेयर दोजी पैटर्न में बंद हुआ। देखिए दोजी पैटर्न फिर वही मैं बताता हूँ, एक जैपनीज पैटर्न है जो ये बताता है कि भाई आज इन्वेस्टर जो भी थे बायर सेलर वो इनडिसाइसिव थे। देखिए आज टोटल वॉल्यूम जो है यस बैंक में 31 करोड़ 32 लाख का हुआ, और जो डिलीवरी ली गई है वो करीब 11 करोड़ 70 लाख की ली गई है, जो कि 37% आती है। प्राइस जो देखिए यस बैंक का 15 रुपये 10 पैसे पे खुला, और सर्किट भी मारा, सर्किट तो इसका बहुत जल्दी खुल गया था। देखिए क्या था आज, आपने अगर प्राइस के देखा होगा कि आज बैंक निफ्टी ने बहुत लंबी छलांग लगाई है, करीब 3.91% ऊपर बंद हुआ है। देखिए बैंक निफ्टी से आप अगर आकलन करेंगे यस बैंक के परफॉर्मेंस का, तो देखिए बैंक निफ्टी में तो बहुत से जो शेयर्स हैं वो एफएनओ के हैं, तो वहाँ पे एक शॉर्ट कवरिंग का था, उसको आप यस बैंक के परफॉर्मेंस से कंपेयर नहीं कर सकते हैं। देखिए पिछले 4 सेशन में क्या था, यस बैंक का शेयर गिर रहा था, तो बहुत से लोग पैनिक में थे। पैनिक में इन द सेंस थे कि उनको ये लग रहा था ऐसा ना हो आज भी गिर जाए, और वैसे भी आज फ्राइडे फैक्टर था, तो कई लोगों ने ऊपर के लेवल पे प्रॉफिट बुकिंग कर ली है। देखिए ये जो सारी चीजें आपको मूडीज की तरफ से या क्रिसिल की तरफ से या इंडिया रेटिंग्स की तरफ से आ रही हैं, और जितनी भी अच्छी न्यूज हैं अपॉइंटमेंट्स हैं, देखिए यस बैंक का प्राइस आज स्टेबल हो गया है। देखिए 14 रुपये 35 पैसे का इसने लो बनाया था पिछले हफ्ते, और 15 रुपये 40 का भी हाई बनाया है। मैंने आपको पहले भी वीडियो में बोला है कि 13 से 16 रुपए के बीच ये शॉर्ट टर्म में इसकी मूवमेंट होनी चाहिए। 13 रुपये तो मैं इसलिए कहता हूँ कोई वर्स्ट केस सिनेरियो में कभी मार्केट क्रैश हो जाए तो उस केस में ये 13 रुपये तक भी जा सकता है। लेकिन ये चीज अब हम दावे के साथ कह सकते हैं कि यस बैंक का जो काउंटर है वो प्राइस के मामले में अब स्टेबलाइज हो गया है। अब आप यस बैंक के काउंटर पे ये नहीं कह सकते कि यहाँ पे हमें एक बहुत बड़ा रिस्क है। तो यस बैंक के काउंटर को आप 2 तरीके से प्ले कर सकते हैं, शॉर्ट टर्म में भी प्ले कर सकते हैं 4 से 5 रुपए के गेन के लिए, और लॉन्ग टर्म के लिए आप इसको रखे रहें। मेरा ये अनुमान है कि यस बैंक अपना बर्थडे मनाएगा जब इसके Q2 के रिजल्ट आएंगे, तब तक आपको इंतजार करना पड़ेगा। Q2 के रिजल्ट आते आते आप इसको डिफरेंट लेवल पे ऑलरेडी देखेंगे। तो आप अपने अकाउंट में यस बैंक को 2 तरीके से रखें, एक तो ट्रेडिंग के लिए रखें और एक लॉन्ग टर्म के लिए रखें। लॉन्ग टर्म वाले शेयर को भी छेड़े नहीं, ट्रेडिंग का शेयर आप अपनी वित्तीय स्थिति के आधार पर उसको ट्रेड करते रहें। तो दोस्तों आज के वीडियो को मैं बहुत लंबा नहीं करूंगा, 2 दिन से मेरा वीडियो नहीं आ रहा था, कई लोगों ने ये अनुमोदन किया कि भाई आप उस पर वीडियो फिर बनाएं। तो यस बैंक के काउंटर पे बुल भाई एकदम परेशान ना हो, ये काउंटर अब मान के चलिए एक स्टेबल काउंटर हो गया है, कोई रिस्क नहीं है डाउनवर्ड। हर डिप पे आपको यस बैंक को छोटी छोटी क्वांटिटी में एक्यूमुलेट करना है, और मैंने जैसे आपको यहाँ सजेस्ट किया है कि आप यस बैंक के 2 अकाउंट रखें, एक ट्रेडिंग का और एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का। तो दोस्तों
इस वीडियो को मैं यहीं ख़त्म करता हूं। अगर अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और बेल आइकॉन का बटन दबाना नहीं भूलें, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन अच्छी से अच्छी जल्दी। दोस्तों, मैंने आपको एक मल्टी बैगर आइडिया दिया था मेक मनी ऑर्गेनिक्स का। देखिए, आपको पता है कि ये जो प्लेजिंग का इशू आ रहा है 1 सितंबर से, जिसमें कि आपको ब्रोकर के थ्रू जो लिमिट दी जाती है उसमें कुछ फेरबदल होगा, तो उस चक्कर में जो इन्वेस्टर्स है शॉर्ट टर्म के लिए वो प्रॉफिट बुकिंग कर रहे हैं। तो आज आपको मेक मनी ऑर्गेनिक्स का शेयर एक अच्छे लेवल पे मिल रहा है। ये एक मल्टी बैगर शेयर है, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था। तो जिन सज्जनों को इसमें इंटरेस्ट है उनको एक अच्छे लेवल पे एंट्री कर सकते हैं। मंडे को अपने वित्तीय सलाहकार से इसकी जानकारी ले लें। एंड ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू इन यस बैंक। धन्यवाद। जय हिंद।